बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। आज हम बात करने जा रहे हैं जी यूनिवर्सिटी, जिसे ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जो कि कराची के अंदर एक वेल नोन यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं, जिसके अंदर डी फार्मेसी, डीवीएम, एमबीबीएस, डीपीटी और उसके बाद एलएलबी और बहुत सारे नर्सिंग जैसे प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर की एक वेल नोन यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर हजारों स्टूडेंट्स हर दफा एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई का तरीकाकार, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म को फिलअप कैसे करें, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सुनने वाले देखने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल की करूंगा, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की जॉब, स्कॉलरशिप, एडमिशन तमाम लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्वे शुरू की है। आप पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल किसी भी जॉब, किसी भी स्कॉलरशिप या किसी भी जगह एडमिशन के लिए घर बैठे बैठे ऑनलाइन हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका अप्लाई, आपका बैंक का स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट डीटेल्स प्रिंटेड है, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्री हासिल करें। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, तो यहाँ पे आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के हवाले से। यहाँ पे मेरे सामने ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर एमबीबीएस वगैरह, उसके बाद डेंटल सर्जरी है, मॉलिक्यूलर साइंसेज है, डी फार्मेसी है, कंप्यूटर साइंस, उसके बाद एलएलबी जैसे एमबीएस एजुकेशन है, डीवीएम जैसे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे बैचलर ऑफ नर्सिंग है, एमएसएन है, पोस्ट आरएन वगैरह, कार्डिक, परफ्यूम, क्लिनिकल, ये सारे प्रोग्राम्स। उसके बाद यहाँ पे एचएनडी अवेलेबल है, ईच नथिंग, ये सारे कुछ प्रोग्राम्स अवेलेबल है। अब यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई तरीकेकार करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। ये स्टार्ट डेट अवेलेबल है और 31 डेट जो है वो एंड डेट अवेलेबल है, किस प्रोग्राम की क्या लास्ट डेट है और एक्सपेक्टेड डेट क्या है। ठीक है। यहाँ पे ये स्टार्ट डेट पुरानी है, लेकिन आपने इस चीज़ को इग्नोर करना है, न्यू नहीं है। अब जब न्यू आएगी तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा अभी, लेकिन आप अप्लाई न्यू पे कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी आपने कुछ नहीं करना। अभी इसको आपने क्या करना है कि साइन अप हेयर पे क्लिक आउट करना है। साइन अप हेयर पे क्लिक आउट करेंगे, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, पीएमटीसी नंबर, ये जो है रजिस्ट्रेशन विद जीयू है कि आप वहाँ पे अप्लाई कर सकें। लेकिन हमने एडमिशन के लिए टैब पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई नो की टैब पे क्लिक आउट करेंगे। अप्लाई नो की टैब पे क्लिक आउट करेंगे तो यहाँ पे एडमिशन की टैब ओपन हो जाएगी हमारे सामने। एडमिशन की टैब पे क्लिक आउट करेंगे तो यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स का सर्च अवेलेबल आप पे क्लिक आउट करना है। जैसे इस पे क्लिक आउट करेंगे तो आपको जिस प्रोग्राम में अभी डेट अवेलेबल है उसका आपको सामने शो कर रहा है कि इसमें लास्ट डेट अप्लाई क्या है, 11 सितंबर है, किसी की 16 अगस्त है, किसी की 22 जुलाई से है। इस तरह करके हर प्रोग्राम की जो है वो लास्ट डेट अवेलेबल है। जिनके क्लोज हो चुके हैं उनका उन्होंने कह दिया जी, जो क्लोज हो चुके हैं, जिनके भी ओपन है वो आपको ओपन नजर आ रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। जिनके भी ओपन है, अप्लाई नो की टैब पे आप क्लिक आउट करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग बात का, हम लोग इसको फीस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एलैबोरेट कर लेते हैं, क्योंकि मेन क्वेश्चन जो है वो फीस स्ट्रक्चर का है। हम लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट देखते हैं कि शायद हमें कोई फीस स्ट्रक्चर मिल जाए, ताकि हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकें। यहाँ पे डिपार्टमेंट आ जाता है, यहाँ पे फैकल्टीज आ जाती हैं, यहाँ पे एडमिशन की टैब है और यहाँ पे एडमिशन की टैब पे आके सैम्पल पेपर भी अवेलेबल है। यहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, आईआरएस फॉर्म है और यहाँ पे कैंपसेस अवेलेबल है। कैंपस कौन कौन से, कराची है, सक्खर है। ठीक है। इस तरह के सारे प्रोग्राम जो भी अवेलेबल है, तो आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, जहाँ पे सारा कुछ आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया गया है। ईच एंड एवरीथिंग आपने इसको देखना है, ऑनलाइन एडमिशन प्रोसीजर के हवाले से भी बताया गया, तो आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सारा कुछ देख लेना है। जब आपने क्या करना है कि रजिस्टर अप्लाई नो की टैब पे क्लिक आउट करना है, तो अप्लाई नो की टैब पे क्लिक आउट करते हुए आपके सामने पोर्टल आ जाता है। सबसे पहले आपने साइन अप रजिस्टर पे क्लिक आउट करना है। रजिस्टर पे क्लिक आउट करते हुए आपने अपना यहाँ जिस भी डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई करना है उसके आगे आपने क्लिक आउट करके यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, नर्सिंग के लिए, तो यहाँ पे आप नर्सिंग पे क्लिक आउट करके आप अप्लाई नो की टैब पे मूव कर सकते हैं। जैसे अप्लाई नो की टैब पे मूव करेंगे तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक आउट करता हूँ। वो कहता है कि बीएससी नर्सिंग में लेना है या बीएससी नर्सिंग जो है वो सक्खर कैंपस है उसके अंदर लेना है। ये नॉर्थ कैंपस है, ये सक्खर कैंपस है। यहाँ पे मैं क्लिक आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम, अपना सरनेम, वही नेम सरनेम आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ ऐड हो जाएगा। आईडी कार्ड नंबर, ईच नथिंग ऐड होने के बाद आपने क्या करना है, साइन अप कर लेना, क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट करने के बाद फिर आगे आपने लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने वही पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। फिर आपने अपने मैट्रिक, एफएससी के मार्क्स, अपने बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद फिर चलान आ जाएगा आपके पास। चलान पे करने के बाद आपने पोर्टल पे अपडेट कर देना है। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर है। जितने भी लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को लाजमी वेल करो, लाजमी अप्लाई करवाएं, ताकि एक गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की वेल नोन यूनिवर्सिटी जिसका बहुत अच्छा नाम है और बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत ही अच्छा फेम है, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करवाएं, घर बैठे बैठाएं और कंसल्ट करें डिजिटल हाजी टेक को। थैंक यू।